हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपकी अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के छठवें एक्सरसाइज पे आ गए हैं, छठवें लेक्चर पे आ गए हैं। गुप्त काल जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक है, आप ध्यान देंगे। आज बात होगी गुप्त काल के बारे में। हम 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच बात करेंगे। ये दोस्त आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए 2-4 मित्रों को, और दोस्तों से बताइए अपने कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक का श्रृंखला चल रहा है। इससे अच्छा बुक अभी भी मार्केट में कोई आया नहीं है। आता है बुक तो आधा मतलब थोड़ा बहुत मैटर दे करके एक बुक को कंप्लीट किया जाता है, लेकिन ये बुक जो है आपका किसी भी वनडे एग्जाम, आप यहाँ तक कि पीसीएस में भी आपको, हम नहीं कहेंगे संपूर्ण क्वेश्चन बचेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से रहता है दोस्त। बहुत अच्छा बुक है, तो आप इसको देखिए, श्रृंखला को। आप किसी टाइम खाना खाते वक्त या फिर जब भी आप टाइम पाइए तो इसे सुन लिया करिए और एक बार आप हमारे साथ आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। तो आइए हम आते हैं गुप्त काल के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्लाइड व्यवस्थित कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आप बताएंगे, इसमें श्री गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, पहले का सी। गुप्त किसके सामंत थे? तो दूसरे का ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो तीसरे का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त वंश के शासक जो थे वो महाधीराज की उपाधि धारण की थी। फिर इसी क्रम में हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चौथा नंबर का आपको ऑप्शन मिलाना है। तो प्रयाग का जो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है वो किसने मतलब लिखवाया था? तो आप तुरंत बताएंगे इसे। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। तो हम थोड़ा स्लाइड व्यवस्थित कर देते हैं दोस्त, इसे बताते हैं। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसण स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। मदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है। आप देखेंगे प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, और बिलसण स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, और मदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है। इसी क्रम में अब आते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां नंबर हमारे साथ आप ये क्वेश्चन देखिए। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो 5वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आर्यभट्ट ऐसा था जो गुप्त शासन के दौरान एक महान खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। और 6वां क्वेश्चन क्या है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो 6वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत जो है गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त जो था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख रहे हैं दोस्त आप कितने एग्जामों में आया है। इलाहाबाद बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को, ठीक है। उससे वो प्रभावित होकर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया था। फिर आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो आप तुरंत बताएंगे इसे। 8वां का आपका ऑप्शन सी हो जाता है, स्कंदगुप्त जो था गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 9वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो 10वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियाँ। फिर इसी क्रम में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आप ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है कवि कालिदास से संबंधित हैं। किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कुछ विद्वानुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 12 नंबर क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप ध्यान देंगे, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाता है, नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था
प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो आप बताएंगे उत्तर गुप्त युग में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपका नालंदा हुआ था, आप ध्यान देंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 14 नंबर का ऑप्शन डी हो जाता है, भानुगुप्त से संबंधित है। एरण अभिलेख संबंधित किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 15 का ऑप्शन डी हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज था? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्या था? गुप्त काल था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो 17 का ऑप्शन सी हो जाता है, चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? आप तुरंत बताएंगे, चीन का था, आप ध्यान देंगे। और 18 नंबर क्या है? सेतुबंध का रचनाकार या प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा? 18 नंबर आप देखेंगे हमारे साथ, तो 18 का ऑप्शन सी हो जाता है, वाकाटक का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का था। 19 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो आप बताएंगे 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। और 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? आप तुरंत बताएंगे, 20वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख। मतलब इसका स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोध गया में, आप ध्यान देंगे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी? बोध गया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। अब इसी क्रम में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, आप ध्यान देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। 24 का बी। 25 का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद, आप ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। फिर इसी क्रम में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, मेहरौली या दिल्ली स्तंभ लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चतुर्थ सदी में। मेहरौली या दिल्ली स्तंभ स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। फिर इसी क्रम में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश 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 के राज्यों को देखा। मतलब फाहियान और ह्वेनसांग ने किस राज्यों को देखा था? तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था, आप ध्यान देंगे। और इसी क्रम में आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धन्वंतरी क्या थे? तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। फिर इसी क्रम में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। 31 क्या है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का
दशावतार मंदिर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तुरंत आप बताएंगे 16, 17 एवं 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 16, 17 और 19 क्रम की गुफाओं का निर्माण अजंता गुफाओं का हुआ था। आप ध्यान देंगे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हैं? तो 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इसी क्रम में आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। फिर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 38 सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ था। आप ध्यान देंगे, सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ, 39 का क्या हो जाएगा, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। फिर हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? आप ध्यान देंगे तो 40 नंबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। आप देखेंगे कवि कालिदास जो थे कुमार संभवम महाकाव्य लिखे थे। कई बार एग्जामों में आया है दोस्त क्वेश्चन, यहाँ पे बस एक बार दिखाया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार आया है। आप ध्यान देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो आपसे पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय किस युग की है, किस युग में प्रसिद्ध थी? तो 41 का आप तुरंत बताएंगे, ऑप्शन सी गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आप ध्यान देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग था। आप ध्यान देंगे, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग था। फिर इसी क्रम में आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो 43 का क्या हो जाएगा, गुप्त काल का। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 45 का ऑप्शन भी हो जाएगा चंद्र के। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र के। 46 क्या है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अग्निमित्र था। आप ध्यान देंगे, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र था। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रयाग के। आप ध्यान देंगे, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? तो 48 का ऑप्शन हो जाता है गुप्त काल में जो है स्त्रियां पुरुषों की बराबरी थी। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो 49 का क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे 49 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका गुप्त। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। 50 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिए कहा था? आप बताएंगे जानकी हरण जो है कालिदास ने नहीं लिखा था। बाकी मालविकाग्निमित्रम,
विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम तीनों जो है कब कालिदास ने लिखा था, बस जानकी हरण जो है नहीं लिखा था। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बाघ या शेर, बाघ या धार। आप ध्यान दें, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ या धार जो है। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, किस अवधि में शासन किया? तो ये आपको हम पहले ही बता दिए थे। तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो 53 तुरंत बताएंगे ऑप्शन सी, गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। फिर इसी क्रम में 54 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में किए गए थे। 55 का क्या हो जाएगा? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का आप देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। 56 नंबर, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एरण अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। 57 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 57 देखेंगे आप, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम बताइए। तो इसमें 1 2 3 4 5 सही दिया है। आप बताते हैं हम कैसे। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहले पे है, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये अर्थात ऑप्शन ई सही हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बयाना भरतपुर में, बयाना भरतपुर में। फिर 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस गुप्त शासक में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना? किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम को, कुमारगुप्त प्रथम को। 60 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, और सैनिक अभियानों, और दूसरा क्या है? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। और 60 के बाद हम आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो 61 आप बताएंगे। 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। आप ध्यान देंगे, ताम्रलिप्ति। फिर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपक कहलाते थे। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। क्या मिलाना है? आप देखिए 63 का विशाख दत्त जो है नाटक से संबंधित है, और वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है, और चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, और ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। 2 3 1 4, 2 3 1 4 आप ध्यान देंगे, 2 3 1 4। विशाख दत्त नाटक से, वराह मिहिर खगोल विज्ञान से, चरक चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो 64 का क्या हो जाएगा? आप तुरंत बताएंगे, सी हो जाएगा, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। 65 का क्या हो जाएगा? 65 कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान देंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की किस कृति का गिनती, एक सेकंड थोड़ा सा तो स्लाइड व्यवस्थित कर लेते हैं, थोड़ा स्लाइड दोस्त व्यवस्थित कर लेते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन था? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तुरंत आप बताएंगे। 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। आप ध्यान देंगे, बाकी सब गलत है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध बुक है कालिदास की, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 66 का है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न से किस युग को है? तो 66 का क्या हो जाएगा? आप ध्यान देंगे, बी, गुप्त युग।
फिर इसी क्रम में 67 हम ध्यान देंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो 67 का क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। 67 का ऑप्शन डी हो जाता है, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो था गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। 68 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। समुद्रगुप्त, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्ते। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। 69 ये बहुत ही फेमस विद्वान है, आप ध्यान देंगे, आर्यभट्ट जी थे, आप ध्यान देंगे आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, आप ध्यान देंगे। 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चिकित्सा से है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा संबंधित है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो 71 का सी हो जाएगा, रामगुप्त है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 72 क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। समूह ए को समूह 2 से मिलाना है। तो 72 का क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है, चंद्रगुप्त मेहरौली लोह स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से, बुद्धगुप्त जो है पहाड़पुर या ताम्रपत्र से संबंधित है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लोह स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। 72 हो गया। 73 देखेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन आप देखिए हमारे साथ। 73 का ऑप्शन ये सही हो जाता है, देखेंगे। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, बीड़ावादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 का भी सुमेलित करना है 1 से 2 को। तो 74 में आप देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम किस उपाधि से जाना जाता था, महाधीराज से। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम के नाम से जाना जाता था, उपाधि दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत के नाम से, स्कंदगुप्त सक्रोपम के नाम से। फिर एक बार हम बोल देते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सा का उपाधि मिला, महाधीराज की। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की, और चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की, और स्कंदगुप्त की सक्रोपम की। चार आप ध्यान देंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर हम आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आप मिलाएंगे हमारे साथ। तो चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी या लिच्छवी से, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त से 1 2 3 4। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी और रुद्रसेन प्रथम प्रभावती गुप्त, आप ध्यान देंगे। फिर 76 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापद में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की, आप ध्यान देंगे। 76 क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त है जो दक्षिणापद में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। फिर 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की है। तो 77 का ऑप्शन सी होता है, समुद्रगुप्त को सर्वराज्योच्छेदा सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि धारण किया था। किसके अंतिम शासक रुद्रसिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया, किसने, आप ध्यान देंगे। 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, आप ध्यान देंगे। किसने अंतिम शासक रुद्रसिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आर्यभट्ट आप किससे संबंधित है, 79 का क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टीय से संबंधित है, रचना किए थे। धन्वंतरी नवनीतकम की, और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतकम की। इस प्रकार से आप देखते हैं, आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टी की रचना किए थे, मतलब, और धन्वंतरी हो नवनीतिकम की रचना किए थे, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत की रचना किए थे, और वराहमिहिर पंच सिद्धांत तक की रचना किए थे। 79 हो गया। फिर आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। 80 नंबर हमारे साथ आप क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई। तो 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने। फिर आते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो 81 नंबर का क्या हो जाएगा,
भुक्ति या प्रांत उपरिक्त से संबंधित है। विषय या जिला विषयपति से संबंधित है। नगर नगरपति से, ग्राम ग्रामिक से संबंधित है। भुक्ति या प्रांत उपरिक्त से संबंधित है, विषय या जिला विषयपति से संबंधित है, और नगर जो है नगरपति से संबंधित है, और ग्राम या ग्रामिक से संबंधित है। फिर आते हैं 81 व 82 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमिलित नहीं है? 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाश्वपति जो है गज सेना का अध्यक्ष जो है सुमिलित नहीं है, आप ध्यान देंगे। बाकी महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री था। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिर स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। इस प्रकार से आप देखेंगे, लेकिन महाश्वपति जो है गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है। फिर आते हैं 83 का नंबर, हम क्वेश्चन देखेंगे। सुमिलित एक को सुमिलित कीजिए, सूची एक को सूची दो से। 83 का क्या होगा? क्षेत्र भूमि जो है कृषि योग्य भूमि से संबंधित है, आप ध्यान देंगे। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि से संबंधित है। अपृहद भूमि जंगली भूमि से संबंधित है, और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि से संबंधित है। 1 2 3 4। फिर 84 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। सुमिलित नहीं है इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो 84 का ऑप्शन जो एक सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति से संबंधित नहीं है, बाकी किराता जो नियम भारवी से संबंधित है। दंडिन से 10 कुमार चरित्र संबंधित है। मृच्छकटिकम शूद्रक से संबंधित है। फिर आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, कौन सही सुमिलित नहीं है? 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भर्तृहरि जो है मेघदूत से संबंधित नहीं है। बाकी बाघभट्ट अष्टांग हृदय से, कामंदक नीतिसार से, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस से संबंधित है, ध्यान देंगे। वांगभट्ट अष्टांग हृदय से, कामंदक नीतिसार से, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस संबंधित है, लेकिन भर्तृहरि मेघदूत से संबंधित नहीं है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कर दिए। 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सृष्टि का साहूकार संबंधित है। सार्थवा व्यापारी से संबंधित है, और कुलिक शिल्पी या कारीगर से संबंधित है। कायस्थ लेखक से संबंधित है। 1 2 3 4। सृष्टि साहूकार संबंधित है, सार्थवा व्यापारी संबंधित है, कुलिक शिल्पी या कारीगर संबंधित है, कायस्थ लेखक से संबंधित है। 86। 87 क्या हो जाएगा? आप ध्यान देंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप। मिरीह कुल का संबंध था। मिरीह कुल का संबंध किससे था? 87 का बी, हुड़ से संबंधित था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मौखरी जो थे कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। फिर 89 के बाद 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी जंगरोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान, कुतुब मीनार में लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है, उसकी जंगरोधकता कारण। अब आते हैं, हम लगभग खत्म करने के कगार पे हैं दोस्त। प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो 91 का आप बताएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाघ गुफाएं, आप ध्यान देंगे, बाघ गुफाएं। फिर आप ध्यान देंगे, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, तो 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर बंगाल में। फिर 93 आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो 93 का ऑप्शन बी हो जाता है, समुद्रगुप्त जो था परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। इस प्रकार से दोस्त हम यहाँ पे 93 क्वेश्चनों को आपका कवर कर दिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ये दोस्त बहुत उपयोगी श्रृंखला चल रही है, यदि आप हमारे साथ इसे सुन लेते हैं 1 से 2 बार वीडियो, तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। थोड़ी लंबी श्रृंखला होगी, लेकिन बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, आपको मालूम होना चाहिए। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, और नंबर आप क्वेश्चन के यहाँ पे जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको एग्जाम हाल में उतनी सुविधा होगी। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।